हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। आज हम आपके लिए फिर से लेकर के आए हैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो सकती हैं। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को रिवाइज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। तो कोशिश की जा रही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएँ। तो बीच में भी लाइव क्लास नहीं चल पा रही थी चूँकि हम बाहर थे। 1-2 दिन में ही आपकी लाइव क्लासेस भी शुरू हो जाएँगी। टाइम वही शाम को 5 बजे या शाम को जो 8:15 बजे होता था, उसी समय पर आपकी लाइव क्लासेस भी शुरू होंगी। जैसे कुछ कुछ टॉपिक पर अभी और चीज़ें हमें देखनी हैं, कुछ टॉपिक और हमें तैयार करने हैं, तो उस पर हम लाइव क्लास में उसे कवर करेंगे। तो जल्दी ही लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएँगी। और जो मेरे छोटे या बड़े भाई इलाहाबाद में रह कर के तैयारी करते हों, तो वो सभी कमेंट करेंगे कि कौन है जो इस समय पर भी प्रेज़ेंट में हैं, इलाहाबाद में रह कर के तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में इलाहाबाद आना होगा और मुलाकात होगी उनसे। तो देखते हैं कौन-कौन है इलाहाबाद में, कमेंट करके बताना। शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से चक्राकार रेखाएँ कौन-सा प्रभाव छोड़ती हैं? तो जो चक्राकार रेखाएँ होती हैं, उसे हम देखेंगे। चक्राकार कैसे चलती है? गोल-गोल, और गोल-गोल चक्र चलता है जो कि गति का प्रतीक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा गति का प्रभाव प्रकट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार। देखो, प्रारंभिक पुनर्जागरण और उच्च पुनर्जागरण 2 हैं। प्रारंभिक की जब बात आए तो मैसेच्यो इसके सबसे प्रसिद्ध चित्रकार थे, प्रारंभिक के। उच्च की बात करें तो लियोनार्डो दा विंसी उच्च में सबसे प्रसिद्ध थे। तो प्रारंभिक की पूछ रहा है तो यहाँ पर मैसेच्यो राइट आंसर होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अवनींद्रनाथ टैगोर का शिष्य नहीं था? तो देवी प्रसाद राय चौधरी, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, ये तीनों अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। प्रदोष दास गुप्ता अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य नहीं है, राइट आंसर प्रदोष दास गुप्ता हो जाएगा। मरता हुआ भैंसा या घायल भैंसा चित्र प्राप्त हुआ है। देखो, 2 चीज़ें थी मैंने बताई थी, होशंगाबाद और सिंघनपुर में कन्फ्यूज़न हो जाता है इनके चित्रों में। तो मैंने एक बड़ी अच्छी सी ट्रिक बताई थी, जहाँ डर का भाव होगा वहाँ शेर होगा। तो शेर को देख करके डर लगेगा, तो जहाँ डर का भाव होगा वहाँ सिंह होगा। सिंघनपुर में जितने भी चित्र हैं सब डर का भाव है। और जहाँ डर नहीं लगेगा वहाँ हो संग, लोग संग होते हैं तो डर नहीं लगता। तो होशंगाबाद में जितने चित्र हैं उसमें डर का भाव नहीं होगा, सिंघनपुर के जो चित्र हैं उसमें डर का भाव होगा। तो मरता हुआ भैंसा या घायल भैंसा, घायल भैंसा को देखोगे तो आपको एक तरीके से बुरा लगेगा, डर लगेगा, क्योंकि घायल भैंसा तीरों से भिदा हुआ, ऐसा वो चित्र है मूल रूप से जो चित्र है। तो वो डर का भाव प्रकट करता है। तो मरता हुआ भैंसा या घायल भैंसा सिंघनपुर में स्थित है। तूतीनामा कब लिखा गया? तो दिए गए विकल्पों में से तूतीनामा का जो समय काल सही माना है 1560 से 1568 के मध्य तूतीनामा लिखा गया था। किन्हीं 2 प्रधान रंगतों को मिलाने से जो रंग प्राप्त होता है वह कहलाते हैं प्रधान रंगत, मतलब जिन्हें मूल रंग हम कहते हैं, प्राइमरी कलर जो होते हैं। तो किसी भी 2 प्राइमरी रंग को मिलाने से हमें सेकेंडरी कलर प्राप्त होता है, यानी कि द्वितीयक रंग। तो राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय वर्ण। अपभ्रंश शैली का सचित्र ग्रंथ है। तो इनमें से अपभ्रंश शैली का जो सचित्र ग्रंथ है वो है औध निर्वृत्ति युक्तिवृत्ति। ये तो जो डी आंसर है यह इसका राइट आंसर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सर्वप्रथम उपयोग कहाँ किया गया था? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे पहली बार प्रयोग 3500 ईसा पूर्व में हमें मिस्र में देखने को मिलता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी जो पीओपी की हम बात करते हैं, तो वो मिस्र में उपयोग किया गया था सबसे पहले। कला सिद्धांत में सर्वाधिक प्रभावितता का उत्तम उदाहरण निम्नलिखित में से किस कलाकृति में देखा जा सकता है? तो सर्वाधिक प्रभावितता का दिए गए विकल्पों में से जो राहुल समर्पण चित्र है वो उदाहरण है। इस चित्र को आप देखेंगे तो इसमें बुद्ध को बड़ा बनाया गया है, मुकाबले जो दूसरा चित्र है उसी में साथ में देखेंगे तो उनकी पत्नी और राहुल का चित्र है। तो उसमें बुद्ध को प्रभावितता दिखाई गई है, जिसमें बुद्ध को उस चित्र में बड़ा दिखाया गया है। तो वो प्रभावितता का एक उत्तम उदाहरण है। राइट आंसर है राहुल समर्पण। तैल चित्रण के लिए प्रयोग होने वाले ब्रश होते हैं। तैल चित्रण के लिए दोनों तरह के हम ब्रश प्रयोग करते हैं, ब्रिशल ब्रश भी प्रयोग करते हैं और सेवल ब्रश भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर दोनों हो जाए क्योंकि तैल माध्यम पूछा है।
जल रंग पूछता तो अलग बात, तो तैल में दोनों यूज होते हैं। बर्थ ऑफ वीनस किसकी कृति है? बर्थ ऑफ वीनस यानी वीनस का जन्म जो है ये सांद्रे बोत्तिचेली का चित्र है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बोत्तिचेली। नवपाषाण काल युग में लोगों ने निम्नलिखित में से किसको अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था? तो आदि मानव ने नवपाषाण काल में जब कृषि को अपना लिया था तब उसने बहुत सारी चीजें अपने आप में परिवर्तित कर ली थी। तो राइट आंसर हो जाएगा कृषि। द एडोरेशन ऑफ माजी किस यूरोपीय कलाकार द्वारा चित्रित है? तो द एडोरेशन ऑफ माजी जो है ये लियोनार्डो दा विंची द्वारा चित्रित चित्र है। पंजाब और हिमालय की खूबसूरत वादियों में 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कौन सी कला शैली विकसित हुई थी? तो पंजाब और हिमालय की खूबसूरत वादियों में 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यहाँ पर 16वीं शताब्दी गलत दिया हुआ है, राइट आंसर होगा पहाड़ी शैली इसका राइट आंसर है, लेकिन 16वीं शताब्दी नहीं। अच्छा हाँ, इस क्वेश्चन में लेकर के थोड़ा सा विवाद है, आप सभी इस पर भी कमेंट करना। पहाड़ी शैली की जो शुरुआत है वो 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण में हुई थी, जो हमने पढ़ा है और किताबों में, कई किताबों में दिया भी है। कहीं कहीं ये रेफरेंस दिया हुआ है कि पहाड़ी शैली की शुरुआत 17वीं शताब्दी में हुई है। तो अब आप थोड़ा सा कमेंट करके बताना कि आपने क्या पढ़ा हुआ है, 17वीं पढ़ा हुआ है कि 18वीं के प्रारंभिक चरण में पढ़ा हुआ है? इसके ऊपर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। हमारे हिसाब से इसका जो सही आंसर है, पहाड़ी शैली जो हमने पढ़ा है वो 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण में सही होगा। बाकी आपने जो पढ़ा है एक बार कमेंट करके बताना। निम्नलिखित में से कौन एक प्रिंट मेकिंग कलाकार है? तो दिए गए 4 विकल्पों में से प्रिंट मेकिंग कलाकार की हम बात करेंगे तो अनुपम सूद जो है ये प्रिंट मेकिंग कलाकार हैं। कोई भी अर्थपूर्ण विचार रस निष्पत्ति के अभाव में संप्रेषित नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर कोई भी विचार आपका रस युक्त नहीं है तो सामने वाले को समझ में जल्दी नहीं आएगा। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी भरत मुनि ने, जिन्होंने रस सिद्धांत दिया था। उन्होंने ये बात कही थी कि कोई भी अर्थपूर्ण विचार रस निष्पत्ति के अभाव में संप्रेषित नहीं किया जा सकता। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की जो मूर्ति की लंबाई है वो 10.5 सेंटीमीटर है। तो राइट आंसर हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय ध्वज का कौन सा रंग भूमि के उपजाऊपन, विकास और मंगलता को दर्शाता है? तो यहाँ पर उपजाऊपन की बात हो गई, विकास की बात हो गई, मंगलता की बात हो गई, तो राइट आंसर है जो हरा रंग होता है वो उपजाऊपन की निशानी है। इटली की गोथिक काल के चित्रकारों में प्रमुख कलाकार कौन थे? तो गोथिक काल में जियोत्तो देखेंगे, जियोत्तो सिमाबुए मुख्य थे, तो यहाँ पर जियोत्तो ऑप्शन में है। तो राइट आंसर हो जाएगा जियोत्तो गोथिक शैली के प्रमुख कलाकार हैं। प्रसिद्ध कृति भिखमंगे द बेगर्स के चित्रकार कौन है? तो प्रसिद्ध कृति भिखमंगे या द बेगर्स के जो चित्रकार हैं वो हैं अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल ने भिखमंगे या द बेगर्स चित्र बनाए थे। रंगत के हल्केपन व गहरेपन को तान कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा तान। अगर केवल रंगत का हल्कापन पूछा जाता तो टिंट हो जाता, और रंगत के गहरेपन को कहते हैं शेड। रंगत का हल्कापन यानी मूल रंग से हल्का कलर करते चले जाओ तो टिंट कहलाता है, और रंगत के शेड बनाते जाओ और डार्क बनाते जाओ तो वो शेड कहलाता है, और रंगत का हल्कापन और गहरापन दोनों को मिला दो तो वो टोन कहलाती है, तान। कोलाज क्या है? कोलाज टुकड़ों का संयोजन है। मैगजीन है, पेपर है, रंगीन कागज है, उनको तो काट करके उनको चिपकाने का संयोजन ही कोलाज कहलाता है। अब तो कोलाज में फ़ोटो भी बनती है ना, 4 फोटो का कोलाज बना देता है, फेसबुक भी बनाता है, इंस्टा भी बनाता है, तो 4 फोटो लगा करके वो डिज़ाइन बनाता है, चारों को अलग अलग तरीके से सेट करता है। नवजागरण चित्रकला में विकर्ण परिदृश्य की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? तो नवजागरण चित्रकला में जो विकर्ण परिदृश्य की शुरुआत का श्रेय है वो जाता है पाउलो उसेलो को। पाउलो उसेलो ने नवजागरण चित्रकला में विकर्ण परिदृश्य की शुरुआत की थी। ध्यान रखना, विकर्ण की जब या परिप्रेक्ष्य की जब बात आती है तो कई लोगों के नाम आते हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से वहाँ हमें सही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पाउलो उसेलो हो जाएगा। ताड़पत्री चित्रित ग्रंथों में पृष्ठ संख्या किस हाथ के तरफ लिखी जाती थी? तो ताड़पत्र जो होते थे उसे हम देखेंगे जो हमारा
दायां हाथ है, उसी दाएं हाथ में किनारे तरफ जो संख्या होती थी वो लिखी रहती थी। तो इसमें हम लिखेंगे, एक मिनट, हाँ, सीधे हाथ पर, जो हम सीधे हाथ से जिससे लिखते हैं कोने पे लिखी रहती थी। तो राइट आंसर जो है सीधे हाथ पर। प्रारंभिक ईसाई चित्रकला के उदाहरण प्राप्त हुए हैं। तो जो रोम में भूमिगत सभागृह थे, तो वही जो कैटेकाम्ब, जो भी हायर एजुकेशन के एग्जाम में भी पूछा गया था, कैटेकाम्ब भूमिगत सभागृह, यानी जो रोम में समाधि गृह थी, वहाँ पर हमें सबसे पहले प्रारंभिक ईसाई चित्रकला के उदाहरण मिलते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। पद्मपाणि बोधिसत्व है, पद्मपाणि बोधिसत्व अजंता गुफा में है, अजंता की गुफा संख्या 1 में चित्रित है। पटचित्रण कहाँ की कला है? पटचित्रण मुख्य रूप से उड़ीसा के पटचित्र फेमस है। तो राइट आंसर हम कर देंगे उड़ीसा। निम्नलिखित में से चित्रकला में क्या संबंधित नहीं है? तो रूप, प्रमाण, भाव, लिपि, इनमें से लिपि जो है ये चित्रकला से संबंधित नहीं है। प्रमाण, रूप, भाव चित्रकला में ध्यान देने पड़ते हैं। वह चित्रकार जो मुंबई के पैक समूह में नहीं था, तो रजा, सूजा, हुसैन, ये तीनों पैक ग्रुप के हैं। एनएस बेंद्रे पैक ग्रुप से नहीं है। बाज का चित्रण किसने किया था? तो बाज जो है ये उस्ताद मंसूर के द्वारा चित्रित किया गया था जहांगीर के काल में। तो राइट आंसर हो जाएगा मंसूर। प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण त्रिमूर्ति में है, तो त्रिमूर्ति की जो मूर्ति है वो हमें एलिफेंटा की गुफा में देखने को मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा एलिफेंटा गुफा। सर्वप्रथम अल्तामीरा गुफा के चित्रों की खोज किसने की थी? तो सर्वप्रथम अल्तामीरा गुफा के चित्रों की खोज मारिया सातुओला ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा मारिया सातुओला। सौंदर्य अंग है, भाई सौंदर्य शास्त्र जो है वो दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा सौंदर्य दर्शन शास्त्र का अंग है। राइट आंसर ए हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता थी वो थी नगर नियोजन। उनकी जो नगर की प्लानिंग थी वो सबसे महत्वपूर्ण थी। राइट आंसर हो जाएगा नगर नियोजन। नीले रंग का पूरक रंग कौन सा होगा? तो नीले रंग के पूरक रंग की जब हम बात करते हैं तो हम देखेंगे नीले का नारंगी पूरक रंग होता है। पूरक मतलब विरोधी रंग। विरोधी रंग कैसे बनाए जाते हैं? बैनी आ हटा के पी नाला, गोल गोल लिख दो, जो एक दूसरे के आमने सामने पड़ेंगे वो विरोधी रंग होते हैं। चक्र बनाना बताया था मैंने आपको उस वीडियो में। तो इस प्रकार आपको अगर नहीं याद है तो तुरंत चक्र बना के तुरंत देख लो और एकदम सही लगाओ ताकि एक नंबर भी आपका खराब ना हो। आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है? तो यहाँ पर 30,000 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक हम मानेंगे आदिकाल की कला। आदिकाल यानी बहुत प्राचीन कला। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे। तो भारत में सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक भरत मुनि हैं और उन्होंने रस सिद्धांत देकर के ये समझा दिया कि आप रस समझ लो, मतलब आपने भारत का सौंदर्य समझ लिया। बिना रस के सौंदर्य नहीं समझा जा सकता। सौंदर्य के अनुसार भाव होते हैं, तो सौंदर्य के अनुसार जितने रस होते हैं उतने ही भाव होते हैं। तो कुल मिलाकर के रस को समझना मतलब भावनाओं को समझने के बराबर है। तो सौंदर्य शास्त्र के अनुसार 9 भाव होते हैं। कांगड़ा शैली के संस्थापक का नाम? कांगड़ा शैली के जो संस्थापक थे वो राजा संसार चंद जी थे। कांगड़ा के राजा संसार चंद के दरबार का सर्वाधिक निपुण कलाकार माना जाता था। तो कांगड़ा शैली का सर्वाधिक निपुण कलाकार परखू को माना जाता था। राइट आंसर परखू हो जाएगा। प्रसिद्ध महिला पुनर्जागरण कालीन कलाकार थी। तो पुनर्जागरण काल में महिला कलाकार थी आर्टेमिसिया जेंटिलेस्की। जो डी आंसर है ये सही होगा। अभी मैंने पिछला जो सेट कराया उसमें भी ये प्रश्न है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन जानते कैनोनिकल चित्रकला का प्रकार है? तो कैन जानते कैनोनिकल, ये जो पुनर्जागरण काल जब हम पढ़ते तो उसमें इस शब्द को हम देखते हैं। तो कैन जानते कैनोनिकल जो है वो पुनर्जागरण कला का प्रकार है। आगे देखते हैं, बाघ की गुफाएं किस जनपद में हैं? तो बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा धार जनपद। वाटिक में क्या प्रयोग होता है? वाटिक में मोम प्रयुक्त होता है। मोम लगा कर फिर उसमें टाई एंड डाई करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा मोम। वाटिक में मोम का प्रयोग होता है। मोनालिसा चित्र
किसके द्वारा बनाया गया था? तो मोनालिसा चित्र जो है वो लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया था। किस रस को भावों को राजा भगवान कहा गया? अरे रसों का राजा किसे कहा गया है पूछने का मतलब है उसके भावनाओं को समझो। तो रसराज किसे कहा गया है? रसों का राजा किसे कहा गया? तो श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा गया। तो राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। किस चित्रकार ने प्रथम व्यंग्य चित्र बनाए? तो भारत में गगनेन्द्र नाथ टैगोर द्वारा भारत का प्रथम व्यंग्य चित्र बनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा गगनेन्द्र नाथ टैगोर। साइकिल रिक्शा किसकी पेंटिंग है? तो साइकिल रिक्शा जो है के हेब्बर द्वारा चित्र। राइट आंसर के हेब्बर हो जाएंगे। ध्यान रखना वुमेन ऑन रिक्शा तैयब मेहता की है, लेकिन यहाँ पर साइकिल रिक्शा के हेब्बर की है। सांची स्तूप की खुदाई विशेषतः की नक्काशी जान पड़ती है। तो सांची स्तूप की जो खुदाई हम देखेंगे उसमें मुख्य रूप से किसकी नक्काशी जान पड़ती है? तो दिए गए, अब चूंकि चीज़ें हमें दिए गए विकल्पों के अनुसार करनी पड़ेगी, तो पत्थर तो है नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हाथी दांत की नक्काशी जान पड़ती है। जैसे हाथी दांत में नक्काशी करके चीज़ें बनाई गई हैं, वैसे यहाँ पत्थरों पर नक्काशी करके बनाई गई हैं। जॉन वान आइक किस कलात्मक कला के कलाकार हैं? तो जॉन वान आइक, इन्हें हम देखेंगे तो ये पुनर्जागरण काल के ही अंतर्गत लास्ट में बताए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा जॉन वान आइक जो है ये पुनर्जागरण काल से संबंधित हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे 50 प्रश्न कंप्लीट हुए और मिलेंगे नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। प्रयागराज में रह करके जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो एक बार हमें कमेंट कर देंगे आज, ठीक है? ओके, धन्यवाद।